अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग के स्टार्ट में ही आप लोगों को बेला दिख रही है, क्योंकि बेला यहाँ पर विंडो में बैठी बाहर सबको देख रही थी। और यहाँ पर मेरी आपी भी आई हुई थी और मेरी नाना मम्मी भी आई हुई थी। एक्चुअली हर वीकेंड पर बच्चों को छुट्टी होती है, तो इस बार आपी ने बोला कि वो हमें मिल जाए। वेल ये इसमें बहुत से क्लिप्स ऐसे हैं जो मेरे पुराने भी हैं, वो आगे मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मेरी आपी जो है वो पास में ही है, खाना बना रही थी आलू गोश्त, और मैं साथ में बेला का खाना बना रही थी। और बेला के खाने में हम लोग ये पम्पकिन सा इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, ठीक है। बॉईल करने के बाद, अगर आप लोग बॉईल नहीं करते तो आपको फिर जो है वो इसी तरह से आप लोग मैश कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कलेजी जो है उसको बॉईल कर लिया था, और यहाँ पर मैंने बेला का जो वो बाउल है उसको रखा हुआ है। मैंने जो पम्पकिन था उसको तो मैश कर लिया था, लेकिन कलेजी मैंने बाद में मैश की है। और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम लोग जब बेला को देते हैं तो वो खा लेती है। वेल बेला को हम लोग जो है वो एक गाजर, आलू और चिकन जो है उसको अच्छे से बॉईल करने के बाद, मैश करने के बाद जो उसकी यखनी वगैरह होती है ना, वो भी थोड़ी सी ऐड करके देते हैं। इससे क्या है ना कि सिर्फ कैट फूड पर नहीं रहते, इस तरह की चीज़ें खाने से भी ये लोग हेल्दी रहती हैं। और वेल यहाँ पे मैंने इसको आज जो है वो डाला था कलेजी और सिर्फ पम्पकिन, क्योंकि काफ़ी डेज से हम लोग इसको चिकन डाल रहे थे, साथ में आलू और एक गाजर जो होती है। आप लोगों पर है, आप लोग अंडा भी ऐड कर सकते हो अगर आपकी कैट जो है वो खाती है। वेल बेला को जब पता लगे कि उसका बाउल जो है वो उसकी जगह पे नहीं है, तो उसको समझ आ जाती है कि उसने किचन की तरफ जाना है, और वो किचन की तरफ दौड़ी चली आती है कि मुझे अभी खाना मिलने वाला है। वेल ये वाला कैट फूड भी हम लोग इसको देते हैं, और एक और कैट फूड है वो भी हम लोग देते हैं, यानी कि बदल बदल कर इनका जो खाना है ना वो हम लोग करते रहते हैं। यहाँ पे बेला ने तो खाना खा लिया था, लेकिन जो स्नो था वो सोया हुआ था, और इसके फ़ौरन बाद ही स्नो जो है वो भी उठ गया था। तो मैं यहाँ पर बेला को कर ही रही थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो स्नो मेरे पाँव में था और बोल रहा था कि मुझे भी खाना दो, उसको दिया। तो मैंने यहाँ पर उसको पहले बिठाया कि स्नो बैठ जाओ फिर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर स्नो जो है ना वो बहुत ओबीडियंट है, बात सुनता है, और बैठ गया और बस वेट कर रहा था कि मैं कब उसको खाने को दूंगी और वो खाना खाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ की तरफ देख रहा था कि शायद मेरे हाथ में कुछ है जो मैं उसको डाल दूँ। तो बस इसके बाद मैंने उसको भी कैट फूड डाला, और फिर उसके बाद बेला तो खेलने लग पड़ती, क्योंकि बेला जब खाना खा लेती है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। वेल बेला बहुत सी चीज़ों के साथ प्ले करती है, लेकिन जो लाइट है ना, यानी कि रिफ्लेक्शन जो है उसके साथ तो वो बहुत जल्दी पिक करती है। इतनी जल्दी उसके साथ लाइट के साथ उसको पकड़ने की कोशिश करती है। और हमारा जो स्नो है ना वो इतना एक्टिव नहीं है, बस वो है, लेकिन वो यानी कि वो जो है वो डोरी वगैरह के साथ खेलता है, यानी कि रस्सी वगैरह के साथ खेल लेता है। लेकिन बेला हर एक चीज़ के साथ प्ले करती है। लाइक उसको माई शूज़ दिख जाएंगे तो माई शूज़ इसको पकड़ के पता नहीं कहाँ को ले जाती है, और इवन के बॉल वगैरह के साथ भी बेला खेलती है। और यहाँ पर बस उसे लाइट का इशू था कि कब मैं लाइट को ऐसे पकड़ लूँगी और फिर मैं उसको खा लूँगी, इसका यही सीन होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर कहना है। और बस यहाँ पर मैं बेला के साथ खेल रही थी, और मामा और आपी वगैरह जो हैं दूसरे रूम में बैठे हुए थे, और स्नो बाहर खाना खा रहा था। और वेल अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेला यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज हुई थी कि उसको करना क्या है, और मैंने यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे की हुई है ताकि व्लॉग जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो यहाँ पर मैं बाहर आई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो कली थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गई थी, और यहाँ पर वो इतनी ऊपर करके मुझे आना पड़ा अपनी कलियों को उतारने के लिए। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा महक भी रही थी, लेकिन जो स्नो है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जंप करके इसको पकड़ ले, क्योंकि हवा जब चल रही थी तो ये लोग जो है कली जो है ना वो मूव हो रही थी, तो उसको लग रहा था कि न जाने क्या चीज़ है, तो बस वो जंप करने की कोशिश कर रहा था। कल मैंने इनको तोड़ा और अपने पास रखा था। यहाँ पर मैं अपनी एक किताब पढ़ी हूँ। ये बुक जो है वो अगर आप लोग इंट्रोवर्ट हो ना तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। ये बुक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपसे रिलेटेड है। अच्छा जी, ये क्लिप्स जो अब स्टार्ट होंगे ये थोड़े पुराने हैं, क्योंकि मैं तकरीबन हम इसको काफ़ी टाइम हो गया है। पहले हम लोग गए थे मूवी देखने जट एंड जूलियट 3, जब वो रिलीज़ हुई थी उसके 2 से 3 दिन बाद हम लोग चले गए थे, मैं, मेरी फैमिली और मेरी कज़न साइमा भी। एक्चुअली क्या है ना, ये अपलोड नहीं कर पाई, उसकी भी रीज़न्स थी कि मामा बीमार हो गई, कुछ दूसरे इश्यूज़ वगैरह हो गए, जिसकी वजह से ये व्लॉग जितना डिले होता गया। और आज मैंने याद आया कि मेरे पास जो क्लिप्स हैं क्यों ना मैं उन्हीं को एडिट करके आप लोगों को बता दूंगी कि
व्लॉग इतना डिले हो चुका था जिसका कोई हिसाब नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डाल देती हूँ, कोई बात नहीं, व्लॉग के क्लिप्स तो अब मैंने करने ही है ना अपलोड। तो यहाँ पर हम लोग सिनेमा टाउनशिप में जो है टाउनशिप सिनी स्टार है वहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर ये वाली जो मूवी चल रही थी ये भी हम लोगों ने देख ली थी, द क्वाइट प्लेस। हम लोग आए थे और हम लोग जो है वो सिनेमा हॉल को पहले एक्सप्लोर करे थे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम था। फिर हम लोग यहाँ पर खड़े होकर स्नैक्स वगैरह डिसाइड करते कि पॉपकॉर्न्स लें और दूसरी चीज़ें वगैरह भी ले लें। तो यहाँ पर हम लोग अपना पहले वे ऑर्डर वगैरह यानी कि खाने पीने की चीज़ें तो मस्ट होती है ना, तो यहाँ पर हम लोग बस हम ही खड़े थे और कुछ और लोग आए हुए थे देखने। एक्चुअली पंजाबी मूवी जो होती है ना उसको देखने का अपना मज़ा था, क्योंकि पंजाबी मूवी में ना सबसे ज़्यादा कॉमेडी होती है और जो है वो अच्छे से होते हैं क्लिप्स, तो देखने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर बस ये हमारे वो मूवी वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी, फिर मुझे याद आया मैं क्लिप बना लूँ, लेकिन आगे पता नहीं कौन से बैठे हुए थे उनका जो सर है ना वो भी बीच में ही आ गया। वेल हम लोगों ने फ़िल्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी। और इस व्लॉग को जब हम लोगों ने गए थे कर बनाने, तो उसके थोड़े दिन बाद ही मदर की तबीयत ख़राब हो गई। फिर वो डिले होते होते इतना डिले हो गया कि आज मुझे वो अपलोड करना पड़ा, वरना मूवी तो कब की रिलीज़ हो चुकी थी। और मूवी जो है वो वैसे भी दिलजीत जो है वो सबका फेवरेट है, नीरू बाजवा। तो बस हम लोग उसके बाद घर आए थे और आते वक्त हम लोग साथ अपने स्नैक्स वगैरह भी लेकर आए थे कि हम लोग घर चलते हैं। घर जाकर खाना वगैरह खाने को तो दिल कर नहीं रहा था, लेकिन मेरी मदर जो थी वो खाना बना कर तो गई नहीं थी, तो बस फिर हम लोग वापसी पर ले आए थे। और ये क्लिप्स हैं हमारे अब के यानी कि लास्ट डेज में जो भी हुआ उसके। और यहाँ पर हम लोगों ने बनाए थे अपने लिए दही भल्ले, और मैं यकीन माने कुछ भी स्नैक्स वगैरह खाऊंगी, लेज़ हो गया कुछ भी, तो वो पैकेट अभी ओपन नहीं हुआ था कि ये दोनों फ़ौरन से आ जाते हैं, इनको शायद आवाज़ आ जाती है। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही थी और स्नो तो ऐसे से लिटरली हंस रहा है कि मुझे शायद अब मिल जाएगा। The next day. ये है उससे नेक्स्ट डे, और हम लोगों ने जो आलू मेथी के पराठे बनाए हुए थे, मेरे ख्याल में आलू नहीं मेथी का पराठा था। मम्मा ने मेथी वगैरह जो है वो आटे में गूंद कर उसकी बनाया था और ऊपर देसी घी लगाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी और मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा था, तो मम्मा ने जो है वो मेरे लिए ये बनाया नाश्ता। उसके बाद मेरी अपनी मसरूफियात स्टडी वगैरह के, तो उसके बाद ये शाम में हम लोगों का कुछ मीठा खाने को दिल करता है। एक्चुअली मैं अभी व्लॉग भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा गला ख़राब है और इसलिए मेरी आवाज़ भी शायद वॉइस ओवर में ऐसे रिकॉर्ड हो रही है। तो मेरा गला ख़राब है, मुझे बुखार है, मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। तो मामा ने बोला कि क्यों ना वो मुझे जो है वो सेवइयाँ बना के दे देती हैं। तो मैंने बोला कि चलो मैं भी आपकी मदद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है वो सेवइयाँ वगैरह बॉयल होने के लिए रख दी हैं। मामा ने यहाँ पर ड्राई फ्रूट को जो गर्म पानी में भिगो के रख दिया ताकि अच्छे से साफ़ वगैरह हो जाएंगे। तो उसके बाद मेरी यहाँ पर सेवइयाँ वगैरह जो है वो बॉयल हो चुकी थी और यहाँ पर ये भी वॉश होके हो चुके थे। तो साइड पर ही मम्मा ने जो है वो दूध वगैरह भी चढ़ा दिया था। और क्योंकि हम लोग जो है बस रात के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर बस हमें थोड़ा सा ही बनाना था, लेकिन हमें लग रहा था कि इसमें बन जाएगा, लेकिन फिर हम लोगों को जो है वो पतीली दूसरी बना लेनी पड़ी, उसमें शिफ्ट किया। यहाँ पर हमने दूध बॉयल होने के बाद उसमें चीनी ऐड की, फिर सेवइयाँ वगैरह ऐड की और उसके बाद मामा ने जो है वो ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड किए। एक्चुअली सर्दियाँ आ रही है ना, तो आपको खाने पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, और एक तो समझ नहीं आती कि सर्दियाँ आ रही हैं और गर्मियाँ कब जाएंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तबीयत जो है वो ज़रूर ख़राब हो गई है कि सर्दी की बस एक रात को मैं जो है वो गई हूँ, तो मुझे परसों रात नानो अम्मी के घर, तो उसका व्लॉग भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी आपके साथ। तो वापसी पर वो हवा चल रही थी, तो वो इतनी मुझे इस तरह से लगा कि मुझे बस अभी बुखार चढ़ जाएगा, और वही हुआ, नज़ला ज़ुकाम हो गया है। और बस मैं सोच रही थी कि व्लॉग बस मेरा एडिट हो जाए तो मेरा वॉइस ओवर हो जाए। वेल मेडिसिन वगैरह भी ले रही हूँ, इसलिए मेरी शायद इतनी सी आवाज़ आ भी रही है। तो यहाँ पर हमारी जो सेवइयाँ वगैरह थी वो रेडी हो चुकी हैं कलरफुल, और बस अभी हम लोगों ने इसको भी इंजॉय करके खाया। और उसके बाद जो है मेरा स्नो जो था ना वो भी हमारे पास किचन में पास बैठा था कि हमें भी दो। तो जब हम रूम में लेकर गए तो तब भी कह रहा था कि मुझे दो। तो यहाँ पर नाराज़ होकर बैठा हुआ था कि मुझे इन्होंने नहीं दिया खाने को। एक्चुअली हमारे घर में कुछ भी नई चीज़ आएगी ना बाहर से, स्नो उसको पूरा स्मेल करेगा, देखेगा कि क्या चीज़ आई है और इसमें क्या है, उसके खाने की है कि नहीं है, और उसको हर चीज़ जो है वो खाने के लिए चाहिए होती है। और यहाँ पर इस कदर उदास होकर बैठ जाता है ये, और हमें समझ ही नहीं आती है। मामा बोलती हैं कि इसको बस एक्टिंग करने दो, हालांकि हमारी बेला जो है वैसी नहीं है। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।